नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आपको बता दें कि मेरे साथ बड़े भैया अभिषेक गोस्वामी जी हैं। और हालांकि ये पहचान कराने के तो मोहताज नहीं है, ये बहुत ही बड़े यूट्यूबर, इनका नाम अभिषेक गोस्वामी पड़ेगा। तो भैया से थोड़ा हम बातचीत कुछ करेंगे, जानेंगे इनके जर्नी के बारे में कि इनका सफ़र, जो कि एक समय था कि भैया एक मिलिट्री का जवान हुआ करते थे और ये वहाँ से रिज़ाइन देकर और आज इस मुकाम तक है। तो इसके बारे में कुछ भैया से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इंटरव्यू लेने यहाँ पहुँचे हैं। सबसे भैया तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमको अपना कीमती वक्त दिए हैं, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं भी हम सुने हैं कि कहीं ना कहीं आप मतलब आज से 10-15 साल पहले एक मिलिट्री का जवान हुआ करते थे और सुने हैं कि आप रिज़ाइन दे दिए। तो ऐसा क्या आपके माइंड में पहले से था कि आप यूट्यूब करना चाहते हैं या क्यों आप रिज़ाइन? नहीं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। मैं मिलिट्री में था, 2004 में ज्वाइन किया था मिलिट्री, और उस समय 10+2 करके हम अंडर एज में ज्वाइन किए थे। मैं उसमें वायरलेस मैकेनिक था, मतलब इंजीनियर था मैं, वायरलेस इंजीनियर। उसके बाद मुझे पढ़ाई करने की इच्छा हुई कि भाई और कुछ पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन दिया। +2 ही कंप्लीट कर पाया था मैं। उसके बाद से फिर मैं ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यूट्यूब का कुछ प्लान नहीं था, यूट्यूब को लेके मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई आगे और भी जारी रखनी थी, और कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने रिज़ाइन दिया। और फिर 2013 तक मेरी पढ़ाई चली। पीजी मैंने 2013 में कंप्लीट किया। 2013 के बाद मैं पटना में रह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उसके बाद 2015 में, उस समय यूट्यूब की शुरुआत हो रही थी अपने यहाँ बिहार में, इंडिया में। तो उस समय से यूट्यूब पे मैं हूँ 2015 से। कोई प्री प्लान नहीं था कि भाई यूट्यूब पे ही जाना है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप उस टाइम, कैसे कि हम लड़कों के जीवन में कहीं ना कहीं इनकम की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इनकम हमारे लाइफ में। और जब आप रिज़ाइन दिए तो कहीं ना कहीं माता पिता नहीं बोले कि ये रिज़ाइन देना अच्छी बात नहीं है हमारे परिवार के लिए या फिर हमारे कोई महत्वपूर्ण काम? बिल्कुल सही बात है आपका। मतलब अब हमारे समाज में नौकरी मिलना मतलब भगवान से मिलने के बराबर होता है। लेकिन मैं अंडर एज में था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था, और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि भाई नौकरी छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा। मतलब आप समझ सकते हैं 16 साल का एज में मैं ज्वाइन किया था, और उसके बाद से उस समय किसी लड़के पे ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, और फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली सबका सपोर्ट था कि अगर तुम आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो रिज़ाइन दे सकते हो। फिर मैंने सबके सपोर्ट से ही छोड़ा था। देखिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि एक फैमिली का सपोर्ट, जो कि भैया के साथ फैमिली का सपोर्ट था, इनके माता पिता का सपोर्ट था, जो कि आज उसके वजह से आज भैया इस मुकाम तक है। हम सबसे भैया और हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते थे, आपका इंटरव्यू लेना था। तो 2 साल पहले का आपका एक वीडियो देखे कि बाइक पे आप, जो कि साफिया फील्ड में, वहाँ पे आपने वीडियो बनाया था, आपके साथ एक भाई साहब भी थे। तो जब आप वीडियो स्टार्ट किए उस टाइम लमसम न्यू कोई भी स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा कम व्यूज़ वगैरह आते थे। तो उस टाइम आपका कम व्यूज़ आता था तो आप डिमोटिवेट नहीं ना होते थे? नहीं, एक तो अंदर में आता ही है कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन यही तो चीज़ें हैं जो डिमोटिवेट होगा फिर सफल नहीं होगा। देखिए, यूट्यूब पे लगातार जो रहेगा, लगातार जो वीडियो पोस्ट करेगा, वो एक न एक दिन सफल होगा। ये चीज़ें मन में लेके चलना होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई आज ही हम वीडियो बनाएं और आज ही हमें वायरल होना शुरू हो जाए वीडियो। ऐसा इक्का दुक्का लोगों के साथ होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। सब लोग लगातार मेहनत करते हैं। किसी को आज आप जानते हैं तो वो 3-4 साल पहले से मेहनत कर रहा होता है, तब जाके आज आप जान रहे होते हैं उसको। आप भी मुझे 2-3 सालों से जान रहे होंगे, लेकिन मैं 2015 से काम कर रहा हूँ। तो यही डिमोटिवेट नहीं होना है नए लोगों को, जो लोग भी आ रहे हैं। बहुत जोश के साथ लोग शुरुआत करते हैं, 6 महीने तक लोग चलाते हैं, फिर लोगों को लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। कोई ना कोई एक वीडियो ऐसा आता है हमारे चैनल पे जो पूरे चैनल का, वो चैनल के मतलब टर्निंग पॉइंट होता है चैनल का, जो वायरल होगा ही होगा। किसी भी चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे, जब मोस्ट व्यूअर में जाएंगे तो कोई एक वीडियो होगा उनका जो ज़्यादा चला होगा, जिसकी वजह से उनको सब्सक्राइबर मिले होंगे, जिसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिली होगी। सबके लाइफ में आता है, बस वही पेशेंस बना के रखना है यूट्यूब पे। कहीं ना कहीं आप जब यूट्यूब कर रहे थे तो आप मेहनत की बदौलत आपको कब लगा कि नहीं, ये हमारे लिए सही प्लेटफॉर्म है? शुरू में ही 2015 में हमने शुरू किया था मार्च में, और मेरी फ़र्स्ट पेमेंट उस समय आ गई थी अगस्त 2015 में।
और ये पता नहीं था कि भाई यूट्यूब पैसे भी देता है। शौक़ से हमने वीडियो पोस्ट किया था और वीडियो चलने लगा। उस समय बहुत कम सब्सक्राइबर पे, कम व्यूज़ पे भी अच्छे खासे पैसे आते थे। तो तकरीबन $300-400 हुए थे मेरे मार्च से लेके अगस्त तक, और फर्स्ट पेमेंट मेरी अगस्त में आई थी। तो उसके बाद लगा था कि भाई इतना बिना कुछ किए अगर घर पे बैठ के हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और उसका हमको इतना पैसा मिल रहा है, तो भाई इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो हमने इसी में करियर अपना चूज़ किया। उसके बाद से फुल टाइम यूट्यूब पे ही है, दूसरा कोई बिज़नेस नहीं है काम। अभी हम कुछ दिनों से आपका वीडियो देखते थे और देखते भी हैं, तो ज़्यादातर बिजनेस के बारे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही नॉलेज देते हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके संत मत से रिलेटेड, संतों के ज्ञान से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता था। अच्छी खासी अर्निंग आ रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2020 जो 20-21 के बीच में जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, जब पलायन अपने यहाँ के लोग शुरू हुआ, पैदल चल के लोग आने लगे, उस समय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोग जो पैदल चल के आ रहे हैं अपने यहाँ रोज़गार की कमी को लेके आ रहे हैं। भाई हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, या रोज़गार है भी तो लोगों के पास आइडिया नहीं है। बहुत सारे उद्योग धंधे हैं छोटे छोटे जो अपने यहाँ चल रहे थे, अपने गांव देहात में लोग कर रहे थे, लेकिन उसका विस्तार नहीं हो रहा था। उसका लोगों को पता नहीं था कि भाई ये कैसे किया जा सकता है। तो उस समय हमने सोचा कि भाई ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दिखाना चाहिए कि भाई आप जिसके लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके जिस काम के लिए बाहर जाना पड़ता है आपको, वो अपने यहाँ भी रह के कर सकते हैं। तो लॉकडाउन से मैं ये एक नया चैनल क्रिएट किया, अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स। इससे पहले मेरा संत मत दर्शन, अभी भी 5 लाख सब्सक्राइबर हैं उस पर, अभी भी चैनल है उस पर, 2-3 सालों से वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो लॉकडाउन से मैंने इस चैनल को बनाया और उस समय से रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मैं इस पर वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बिज़नेस आइडियाज़ लगातार। कहीं ना कहीं हम देखें वीडियो कि आपका 6 चैनल है, कैसे हैंडल कर लेते हैं 6 चैनल को? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं फुल टाइम यूट्यूब पे ही हूँ, यही बिज़नेस है, यही पैसा है, तो इस पर कहीं ना लगना ही होगा। और भी देखे वीडियो कि एक मशीनरी के बारे में आप उसके बारे में भी जानकारियाँ दे रहे थे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। मशीनरी देखिए, मगध मशीनरी हमारा फॉर्म है गोपालगंज में, मगध मशीनरी के नाम से, जिसमें लघु उद्योग की सारी मशीनें आपको मिल जाएंगी। कुछ तो मशीनें मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दे के फैक्ट्रियों में कराते हैं, कुछ बाहर के देशों से भी हम लोग मंगाते हैं। तो इसका शुरुआत हुई थी जब हम लॉकडाउन में बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू किए थे। तो बहुत सारे लोग हमारे वीडियो देख के और बाहर के राज्यों से मशीन लेके आते थे, मशीन बिगड़ जाता था, फिर लोग हमें दोष देते थे कि आपने बताया था, हमने बिज़नेस शुरू किया, मशीन नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखा कि ठगा हुआ लोग महसूस कर रहे थे, तब जाके मगध मशीनरी की स्थापना किया हम लोगों ने। और यहाँ पे सारी मशीनें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियर अगर कुछ ख़राब हो गया तो प्रोवाइड करते हैं, या स्किल्ड लोग जैसे विदेशों से, दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों में जो लोग काम करते हैं या दूसरे देशों में जो लोग काम करते हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर इतना सैलरी वहाँ मिल जाए तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को यहाँ पे काम दिलवा देते हैं कि भाई यहाँ पे फैक्ट्री लगा और बाहर के राज्यों में जो लोग सेम काम कर रहे हैं वो यहाँ के काम करेंगे। तो इस तरह से सारा सेटल हम लोग आपको, मतलब एक उद्योग लगा के कैसे चलाना है वो पूरे तरह से हम लोग उसका सेटअप करवाते हैं। ठीक है। और अगर इसके बारे में कोई जानकारी लेना हो या फिर किसी को मशीन लेना हो तो कैसे मिलेगा? मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दें या स्क्रीन पर नंबर अभी फ्लैश कर दें, मैं आपको नंबर दे दूँगा, उससे आप दे सकते हैं, लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं। पूरी टीम है आपको जो फ़ोन रिसीव करेगी, गाइड करेगी। एक लास्ट सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप वहाँ से आप यहाँ तक इतने बड़े यूट्यूबर बन गए, इस बीच का आपका जो है कैसा रहा जर्नी आपका? देखिए, जब आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काम करेंगे तो मज़ा आएगा काम करने में। जैसे नौकरी करते हैं तो दूसरे के ऑर्डर पे काम करते हैं, दूसरे के बताए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन जब आप अपने शौक़ को ही अपना कैरियर बना लेते हैं तो मज़ा आता है। कब रास्ता सफ़र कब कट जाता है पता नहीं चलता है। तो मस्ती में बीता, अपने मन से काम किए इतने दिन से, इतने अभी तक, अभी भी आगे भी करते रहेंगे, तो मज़ा आता है ये काम करने में। घूमते रहिए, वीडियो बनाते रहिए, अपने शौक़, ये शौक़ है, हम किसी के प्रेशर में नहीं हैं। आज आपके साथ बैठे हुए हैं, आज आप गाँव जाना होगा गाँव जाएंगे, कहीं वीडियो शूट करना होगा शूट करेंगे, किसी के प्रेशर में नहीं है, तो मज़ा आता है ये काम करके। तो बता दें कि भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे, फिर कभी भैया से मिलेंगे और